की आवाज। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ लगातार। संस्कृति और परंपरा को आधुनिकता से जोड़ेगा नया संसद भवन, विष्णु दत्त शर्मा। 28 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में देश की आज़ादी के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन को देश को समर्पित करेंगे। देश का नया संसद भवन हमारे इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने वाला अनुपम उदाहरण है। जिन 7000 श्रमिकों के अथक परिश्रम से रिकॉर्ड समय में इसका निर्माण हुआ है, प्रधानमंत्री जी कल उन्हें सम्मानित करेंगे। इस नए संसद भवन के लिए हम सब देशवासी, देश की 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती है और बधाई देती है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद श्री विष्णु दत्त शर्मा ने प्रदेश कार्यालय में मीडिया से चर्चा के दौरान कही। आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना की जाएगी, जो न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन व्यवस्था का प्रतीक है, हमारे इतिहास की पहचान है। ये हमारी लोकतांत्रिक आज़ादी का प्रतीक है, स्वर्णिम इतिहास का अंग है और मजबूत तथा समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के संकल्प का प्रतीक है। लेकिन हमारे धर्म, अध्यात्म और संस्कृति पर आक्रमण करना कांग्रेस नेतृत्व की आदत रही है। कांग्रेस इसके लिए कुछ भी झूठ बोल सकती है। कांग्रेस इस सेंगोल को फर्जी बता रही है और यही नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता जयराम रमेश तो उस मठ को भी फर्जी बता रहे हैं जिसने नेहरू जी को ये सेंगोल सौंपा था। आपको ये भी बता दें कि श्री शर्मा ने कहा कि देश की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का नाम सम्राट विक्रमादित्य और देवी अहिल्याबाई जैसे उन विभूतियों की श्रृंखला में आता है जिन्होंने भारत की संस्कृति, धर्म और अध्यात्म को पुष्ट करने का काम किया। देश की जनता ये जानना चाहती है कि कांग्रेस को देश की परंपरा, संस्कृति और मान सम्मान से इतनी नफरत क्यों है। जनता देख रही है कि किस प्रकार कांग्रेस राष्ट्रहित की बजाय निजी हित और स्वार्थ की राजनीति कर रही है। एक परिवारवादी पार्टी देश की संस्कृति पर जिस तरह आक्रमण कर रही है, मैं उसकी कड़ी आलोचना करता हूं। देश की संस्कृति पर इस आघात के लिए कांग्रेस को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और इसके साथ ही देश और प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी सेंगोल के बारे में क्या विचार रखते हैं। प्रदेश की आवाज़ के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। भारत की आजादी के इतिहास में एक नया अध्याय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी व्यक्तित्व से कल 28 तारीख को होने वाला है। नए भारत का माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कल 28 तारीख को आजादी के अमृत महोत्सव के इस पर्व पर माननीय प्रधानमंत्री जी नए संसद भवन को देश को समर्पित करेंगे और ये संसद भवन हमारे इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जुड़ने का सुंदर और एक अनुपम उदाहरण नया संसद भवन है। हम संपूर्ण देशवासी माननीय प्रधानमंत्री जी का कोटि से हृदय से धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं। 140 करोड़ जनता इस बात को लेकर के उत्साहित और आनंदित है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रिकॉर्ड समय के अंदर 60,000 श्रमिकों के अथक प्रयास और मेहनत से नए संसद भवन का निर्माण हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर उन सभी श्रमिकों को सम्मानित करने का काम करेंगे। नए संसद भवन में सेंगोल जो रखा जाएगा, इसके बारे में बहुत स्पष्ट तौर पर कि सेंगोल की जो परंपरा, न्यायपूर्ण निष्पक्ष शासन की जो अपेक्षा के तौर पर जिसको माना गया, ये हमारे इतिहास की पहचान है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को नए संसद भवन में सेंगोल की जो स्थापना होगी, लेकिन इसके बारे में भी
जिस प्रकार के प्रयास कांग्रेस ने किए हैं, हमेशा से कांग्रेस का जो नेतृत्व है इस देश की धर्म, आध्यात्म और संस्कृति पर आक्रमण करता आया है और फिर एक बार भारत की संस्कृति पर उन्होंने आक्रमण किया है। इस देश के अंदर आप जब देखेंगे रानी अहिल्याबाई, सम्राट विक्रमादित्य, तो ऐसे लोगों की श्रृंखला में अगर कोई